मौसमी और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। केजीएफ 2 के एंड में जितने हम सब शॉक हुए थे उतने सरप्राइज भी हुए थे। शॉक इसलिए क्योंकि रॉकी भाई खुद समुद्र में डूब गए और सरप्राइज्ड केजीएफ चैप्टर 3 की हिंट से। मतलब पहले दुखी हुए और फिर खुश। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चैप्टर 3 में रॉकी भाई जिंदा नजर आएंगे या फिर ये सिर्फ उनके इंटरनेशनल क्राइम्स पर बनी फिल्म होगी जो पास्ट में थे। लेकिन दोस्तों 90% ये पॉसिबिलिटी है कि रॉकी जिंदा है। कैसे? तो उसके लिए एक थ्योरी है हमारे पास और वो है फिल्म के लास्ट में जो सबमरीन दिखाई गई थी उसे लेकर। जैसा कि हमने देखा कि रॉकी जब अपने जहाज में अपना सारा सोना लेकर कूद गया तब पानी में 3 और जहाज थे। एक इंडोनेशिया का था, एक अमेरिका का था और रॉकी ने इन तीनों को सेम पैक्स भेजा था। अब इससे पहले इस फिल्म में रॉकी जिमी कार्टर से मिला था जिसने बताया था कि वो सबमरीन कंपनी का सीईओ था। तो जो फैक्स अमेरिका को गया वो फैक्स उनके लिए इंडिकेशन होगा कि रॉकी अब पानी में कूद रहा है। आप सबमरीन तैयार रखिए क्योंकि उस समय तक जिमी कार्टर अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया है और आर्मी को उसकी बात सुननी ही पड़ेगी और ऐसे ही सबमरीन से रॉकी बच जाएगा। और अगर ये बात सही नहीं होती है दोस्तों कि जिमी कार्टर उसे बचाने आएगा तो ऐसा हो सकता है कि रॉकी ने समुद्र में कूदने की प्लानिंग पहले से ही कर ली थी और उसने जिमी कार्टर से मिलने के बाद एक सबमरीन ली थी और उसे जो बचाने उस सबमरीन के साथ आएगा वो कोई और नहीं बल्कि सलार ही होगा। क्योंकि केजीएफ में रॉकी के विश्वासी कासिम चाचा या बनराम को रॉकी कहा गया है उस बात का पता नहीं था। अब इन दोनों थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी सही साबित होती है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि रॉकी सबमरीन के जरिए ही बचेगा और ये सबमरीन उसके लिए बनेगी सेफ मरनी। अब केजीएफ सीरीज में हमने जितना पसंद रॉकी भाई को किया उतना ही रॉकी और रीना की जोड़ी को भी किया था और रीना को जो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 2 तक कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिला था दोस्तों वो भी काफी दिलचस्प था। साथ ही इन दोनों की लव स्टोरी भी एक स्लो बर्न टाइप की थी जिसमें रीना को रॉकी से प्यार तो पहले चैप्टर में था लेकिन कबूल उसने चैप्टर 2 में किया था। और जब रीना की मौत हुई थी रॉकी भाई के साथ साथ हम सबको दिल काफी बुरा लगा था। लेकिन रीना का किरदार इतना पावरफुल नहीं था। इस किरदार को थोड़ा और बेहतर बनाया जा सकता था जैसे कि वो रईस बाप की बिगड़ी हुई बेटी थी जिसकी वजह से अगर वो गोलियां चलाने वाली और अपने बाप का बिजनेस संभालने वाली गैंगस्टर होती तो रॉकी को एक फर्म उसकी टक्कर की लड़की मिलती और इन दोनों की फाइट देखने को दोस्तों हमें भी काफी मजा आता और रीना को एक स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड का भी दर्जा मिलता। हालांकि रीना का किरदार इफेक्टिव था और रॉकी के लिए उसकी माँ के बाद काफी इंपॉर्टेंट था। पर अब जब यहाँ पर रीना का किरदार पूरा हो गया है तो हम मेकर्स से उम्मीद लगा सकते हैं कि चैप्टर 3 में एक एक्शन करने वाली गैंगस्टर लेडी का किरदार जरूर लाएंगे। तो क्या आपको भी पसंद है स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी।